ओम शांति। ओम शांति दीपक जी। ओम शांति। एक 3 दिवस की एक सुंदर यात्रा हम साथ में मिलके चल रहे हैं, तो इसलिए हम सबको एक दूसरे को देखना जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है लॉकडाउन में हम जूम पर आपस में मीटिंग्स करना, मिलना, ये सब तो हमारे लिए अभ्यास हो गया है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई बार अगर हम वीडियो ऑन नहीं रखते हैं तो कई बातों में हमारी बुद्धि जा सकती है। इसलिए कोशिश करके हम थोड़े समय के लिए, ये थोड़ा समय हमने महत्वपूर्ण रूप से अपने लिए निकाला है। वैसे हम देखते हैं कि आज की लाइफ सबकी बहुत बिजी है, उसमें से आपने अपने लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाला है, तो इसका हम पूरा लाभ लेंगे। तो हम जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में कहते हैं, आप में से कई शायद ब्रह्मा कुमारी इसका कोई ना कोई सेशन या कभी शिवानी बहन का वीडियो देखा जरूर होगा। और उसमें कई बार ये मेंशन किया जाता है कि मेडिटेशन करने से हम अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं। मन की गतिविधि जो है, मन की जो वर्किंग है, उसको हम सही दिशा दे सकते हैं। मन को बहुत प्यार से हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये कई बातें हम सुनते आए हैं। वैसे भी दुनिया में भी मेडिटेशन का महत्व आज धीरे धीरे हर एक व्यक्ति समझता जा रहा है। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज चाहिए, योगा चाहिए, डाइट चाहिए, थोड़ा नींद, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत अच्छी चाहिए। ऐसे ही स्व, आंतरिक स्व के लिए ये मेडिटेशन से ही हम अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आज जो हम राजयोग का पहला लेसन देखेंगे, वास्तव में हमारी एक 7 days मेडिटेशन कोर्स है। उसमें पहले 3 दिन ये योग शिविर हम कहते हैं, जिसमें मेडिटेशन करने के लिए हमें 3 मुख्य जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 मुख्य बातें जो है वो समझाई जाती है। आज फर्स्ट डे है, तो हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन किसको करना है। मेडिटेशन हम कहते जरूर हैं कि हमें एकाग्रता उससे अनुभव होगी, हम अपने आप को और शक्तिशाली बना सकेंगे, शांत रख सकेंगे, हर परिस्थिति का बहुत हम हिम्मत से सामना कर सकेंगे। लेकिन ये किसको करना है, किसको ये शक्ति चाहिए, किसको शांति चाहिए? तो वो आंतरिक स्व का परिचय हम पहले दिन देखेंगे, जहां हम अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे कि हम कौन हैं। वैसे आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये प्रश्न फनी लगेगा कि हम अपने आप से कैसे पूछ सकते कि हम कौन हैं, लेकिन आज हम पूछेंगे और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे दिन मेडिटेशन का दूसरा लेसन हम देखते हैं कि आत्मा को अगर शक्तिशाली बनाना है तो उसको वो सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना होगा। जैसे रोज हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो तुरंत चार्जर से इलेक्ट्रिकल सोर्स में कनेक्ट कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ हम होते जरूर हैं, तो कई बार अगर किसी का मोबाइल थोड़ा चार्ज होता है तो दूसरा उसको सहयोग लेता है कि भाई चलो थोड़ा मुझे हॉटस्पॉट दे दो, मुझे मेरा ये काम करने करने में सहयोग होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम सहयोग दे सकते हैं लेकिन रिचार्ज तो नहीं कर सकते। तो सशक्त करने के लिए आत्मा को वो सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें कनेक्ट करना होगा। वो कौन है, उसका परिचय, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, परमात्म शक्ति का परिचय। और तीसरे दिन हम विधि को सीखेंगे, और विधि के साथ साथ वास्तव में एक चौथा दिन भी होता है जो हम देखेंगे, अगर चौथा दिन कर सके या विधि को ही हम थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेकर कि उससे सिद्धि क्या है, डेली लेवल पर हमें मेडिटेशन करने से फायदा क्या है। क्योंकि मनुष्य का मन की एक विशेषता है कि जहाँ फायदा है, प्राप्ति है, वहां सहज हमारा मन चला जाता है, उसके लिए हम प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो इससे फायदा डेली लेवल पर हमें क्या है, कौन सी शक्ति हमारे अंदर भरती जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट लेसन को देखते हैं, जिसमें हम स्व के बारे में समझते हैं। तो हम कुछ स्लाइड्स भी देखते जाएंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे, आपको मौका मिलेगा कि आप कुछ अगर प्रश्न भी पूछना चाहें तो लास्ट में हम पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत सुंदर प्रश्न अपने आप को पूछना जरूरी है। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, अगर आप अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो फिर क्या है, एकाग्रता रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है। तो हम देखते हैं कि हम ये प्रश्न जब अपने आप को पूछते हैं कि हम कौन हैं, हु एम आई,
तो क्या उत्तर मिलता है? मैंने जैसे आपको कहा कि थोड़ा सा फनी तो लगता है कि हम अपने आप को कैसे पूछ सकते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि हम कौन हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को ये प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर क्या आता है? उत्तर में ये आता है, अपना नाम हम बताते हैं। नहीं, कोई भी हमें पूछता है तो हम नाम बताते हैं, कार्य बताते हैं कि हम किस कार्य में हैं। आप सभी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में बताएंगे, वहां आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी अचीवमेंट्स है उसके बारे में आप बताएंगे। आप परिवार के बारे में बताएंगे, कहाँ रहते हैं, शायद आप सभी पुणे में रहते हैं तो कौन से एरिया में रहते हैं, परिवार के कौन से सदस्य हैं। हम्म, फिर हम अपनी लाइफ्स जो है उसके बारे में बताएंगे, हॉबीज के बारे में बताएंगे। तो ये सभी चीजें जो हमने बताया, ये प्रश्न जो हमने पूछा, तो ये सभी चीजें हमारे बाह्य स्व के साथ जुड़े हुए, जिसको हमने एक्वायर्ड सेल्फ कहा। क्योंकि ये सभी चीजों के लिए हमने शब्द यूज किया, मेरा। मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी, मेरी पोजीशन, मेरी अचीवमेंट्स, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा राष्ट्र, मेरा देश। तो ये सब चीजें मेरा है। मैं शब्द और मेरा शब्द, ये दोनों ग्रामेटिकली तो अंतर है ना। तो मेरा माना, जैसे आप सबके पास मोबाइल है ना। आप में से कईयों ने मोबाइल से ही कनेक्ट किया है, कई ट्रैवल भी कर रहे हैं और मोबाइल से कनेक्टेड है। तो मोबाइल आपका है तो आप क्या कहेंगे? मेरा मोबाइल। तो मोबाइल और आप अलग हैं। मोबाइल आपको बिलोंग करता है लेकिन आप तो उससे सेपरेट हैं। तो जब भी हमने मेरा शब्द यूज किया, माना मैं इससे सेपरेट हूं, है ना। तो हमने जब कहा कि मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी, अर्थात ये सब चीजें मैं से सेपरेट है, मुझे बिलोंग करती है। तो नाम जरूर है लेकिन वो तो मुझे बिलोंग करता है। मैं कौन? कौन कहता है मेरा नाम ये है? कौन कहता है ये मेरा पोजीशन है? कौन कहता है ये मेरा रोल है संस्था में, मेरी अचीवमेंट्स है, मेरा ये धर्म है, भाषा है, परिवार है? मैं कौन? तो फिर से ये प्रश्न पूछना जरूरी है, मैं कौन? क्योंकि आज तक जो परिचय हमने दिया वो किसका था? मेरा। इट वॉज ऑल बिलोंगिंग टू माई, जो प्राप्त किया हुआ स्व, अक्वायर्ड सेल्फ। लेकिन मैं कौन? हु एम आई? क्या उत्तर मिलता है? आप में से जिनको भी मैसेज करना है तो मैसेज जरूर कीजिएगा। क्या उत्तर मिलता है? मैं कौन? किसी ने आत्मा कहा है, दो तीन जनों ने। लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा शब्द बुद्धि से तो हमने समझ लिया कि है, मैं आत्मा हूं। लेकिन आप अगर अपने आप से पूछें तो इसकी अवेयरनेस रहती है? सारा दिन हम इस अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ? क्या कहेंगे? इस अवेयरनेस में रहते हैं? नहीं। अर्थात ये परिचय को हम बुद्धि से समझते लेकिन ओन नहीं करते। वी डोंट ओन दैट इंट्रोडक्शन, हमको उसको महसूस नहीं करते क्योंकि हम उस आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं। शरीर के बारे में तो फिर भी जानते, न भी जाने तो अभी गूगल हमारे पास है नहीं। तो हमें कुछ भी अगर अपने शारीरिक कोई व्याधि है या कोई भी हमें कोई उसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम तुरंत गूगल से जानकारी प्राप्त कर सकते। लेकिन आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। तो परम पिता परमात्मा यहाँ हमें राजयोग के द्वारा आत्मा का सत्य परिचय दे रहे हैं। तो परमात्मा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि जब हम अपने आप को एक मनुष्य आत्मा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो ह्यूमन ह्यूमस वर्ड से निकलता है। अर्थात ये हम देखते हैं शरीर को से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तत्वों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम कहते भी हैं कि शरीर मिट्टी का पुतला है, अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ साधन है। और इसको चलाने वाली जो शक्ति है उसको हमने बीइंग कहा। तो बीइंग उस ऊर्जा को, आध्यात्मिक शक्ति को संकेत देता है। तो ह्यूमन बीइंग, तो हम आज तक तो अपने आप को क्या समझते थे? ह्यूमन, शरीर। इस बीइंग के बारे में तो हमें पता ही नहीं। पता है, इस ह्यूमन अर्थात शरीर को तो संभालने के लिए हमने समय दिया,
समय दिया। रोज सुबह से उठकर ही तुरंत हमने क्या किया, पहले स्नान किया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज किया, फिर हम अपने थोड़ा नाश्ता आदि किया, फिर और कोई रूटीन में जो एक्टिविटी है वो करके फिर हम ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर नाश्ता, फिर वापस दोपहर को थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, बीच में चाय भी ले लेते हैं, शाम को फिर से थोड़ा चाय लेकर फिर रात्रि को भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो शरीर को तो हमने ऊर्जावान रखने के लिए पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है, पूरी दिनचर्या में इंटीग्रेट किया है। उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कितना इसको अपने दिनचर्या में इंटीग्रेट किया, क्या कहेंगे? कितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया आत्मा को शक्तिशाली बनाने में, इसको रिफ्रेश करने में, इसको रिचार्ज करने में? क्या कहेंगे? आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मैसेजेस में। कितना समय दिया? अपने आप से पूछो, कितना समय दिया? और समय हम उसी चीज को देते हैं जिसका महत्व है, जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको समय देते हैं। आज आपने इसको इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए आपने इसको समय दिया। लेकिन हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में इसको हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं, इसलिए इसको सशक्त रखने की जिम्मेवारी हम नहीं ले पाते। तो दैनिक जीवन में हमने अपने आप को ये शरीर ही समझकर उसके बारे में ही सोचा, उसको ही समय दिया। इसलिए क्या हो गया, शारीरिक रूप में शायद हम और अपने आप को स्वस्थ बनाने में योग्य बन गए, शरीर से जुड़ा हुआ परिवार उसकी संभाल कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है, व्यवसाय है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आत्मिक शक्ति न होने के कारण आज हम ये असंतुलन देख रहे हैं ना, असंतुलन कि व्यक्ति, वैसे देखा जाए, अगर स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो हेल्थ के ट्रीटमेंट ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन क्या आज मनुष्य ज्यादा स्वस्थ है? क्या कहेंगे? ज्यादा हेल्दी है? नहीं। बेटर इक्विप्ड विथ मेडिकल ट्रीटमेंट्स? नहीं। ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बहुत कुछ है, लेकिन हम स्वस्थ नहीं। अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के साधन कितने अच्छे हैं। देखिए, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं आपके सम्मुख हूँ, महसूस हो रहा है, सामने बैठकर हम बातें कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन के साधन है ना। कुछ वर्ष पहले तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि अगर कोई और स्थान पर है तो कैसे एक साथ मिलकर हम कुछ संगठन रूप में बैठकर कुछ हम बातें सुने या बातों को का अध्ययन करें, ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज देखिए, जूम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टीम्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। तो ये साधन बहुत अच्छे हो गए हैं जो हम सेकंड में किसी के साथ भी विश्व में कम्युनिकेट कर सकते, ऐसा है ना। जस्ट इन अ पोस्ट यू कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड। नहीं, ट्विटर है, फेसबुक है, एक पोस्ट से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या संबंध ज्यादा समीप बने हैं? क्या कहेंगे? हमारे संबंध ज्यादा समीप आए हैं? आर वी मोर क्लोजर टू ईच अदर? क्या कहेंगे? समीप आए हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम तो बढ़ गए हैं, इजी है। आज विदेश में भी कोई है, आप व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी तरह से उनसे बात कर सकते हो, एकदम लगेगा सम्मुख व्हाट्सएप वीडियो कॉल में। लेकिन आर वी क्लोजर? नो। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी भी उपलब्ध बहुत ज्यादा है। हर एक व्यक्ति के पास आज इस मोबाइल के द्वारा, गूगल के द्वारा कोई भी जानकारी विश्व में कहाँ भी हो रही है, कोई भी बात, उसको हम यहाँ घर बैठे भी जान सकते हैं। जान सकते हैं आप कोई भी विश्व में जो भी कंट्री है, सिटी है, उसका वेदर क्या है, उसका वहाँ टेम्परेचर क्या है, जान सकते हैं आप। वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड, नहीं, वी नो एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर। तो हमें जानकारी बहुत उपलब्ध है, लेकिन क्या हम ज्यादा समझदार बने हैं? क्या कहेंगे? ज्यादा समझदार बने? नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो गया है। बाह्य रूप से
हम सक्षम होते जा रहे हैं। ह्यूमस जो है उसको सशक्त करने के लिए हमने अपने डेली रूटीन में उसको इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन बीइंग जो है, ऊर्जा जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसको हम जान ही नहीं रहे हैं, उसको हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसको सशक्त करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया जा रहा। और इसलिए आज हम ये देख रहे हैं कि आंतरिक रूप से हमारी जो शक्तियां हैं, शांति है, प्रेम है, खुशी है, वो कमजोर होती जा रही, डिस्चार्ज होती जा रही। और मेडिटेशन से हम इसी शक्तियों को फिर से रिचार्ज करें, हम फिर से अपने आप को आंतरिक रूप में सशक्त करेंगे। अब क्या रिलेशनशिप है शरीर और आत्मा का, इसको हम बहुत क्लियरली समझेंगे। शरीर एक गाड़ी के रूप में बहुत बहुत वैल्यूबल कार है। कितनी वैल्यूबल होगी, इसका एक भी पार्ट रिप्लेस हो सकता है? हो सकता है? नहीं। हम देखेंगे आज कोई के किडनी का प्रॉब्लम है तो चलो डायलिसिस हो पाता है, लेकिन वो किडनी जो काम कर रहा है इतना छोटा सा, वो काम तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ सहयोग थोड़ा दे सकता। शरीर कितना वैल्यूबल है और बहुत जरूरी है कि हम इसे रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है बताइए मैसेज में, ड्राइवर कौन है? आत्मा है ड्राइवर। तो अब हमने समझा कि शरीर व्हीकल, आत्मा ड्राइवर। शरीर के लिए हम कहते हैं मेरा शरीर, और आत्मा के लिए कहते हैं मैं आत्मा। अब आप सोचिए कि गाड़ी तो बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास, ड्राइवर थोड़ा गाड़ी चलाने वाला रैश है। अब एक्सीडेंट हो गया, अब हमने गाड़ी को इंश्योरेंस है तो चलो रिपेयर करने भेज दिया, लेकिन ड्राइवर ने अपने ड्राइविंग को नहीं चेंज किया तो क्या होगा? वो वैसे ही चला रहा है, तो कुछ समय के बाद फिर से क्या होगा? फिर से एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो उसी रूप से हम देखते हैं बाह्य रूप से तो हम अपने में परिवर्तन लाते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, हमारी सूक्ष्म में स्मृति, दृष्टि, वृत्ति वैसी है, इसलिए वो परिवर्तन वहां नहीं आ सकता। हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास एक मैनुअल आता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक गैजेट हम लेते हैं तो मैनुअल आ जाता है। इस शरीर को भी चलाने के लिए हमें मैनुअल मिला है, डॉक्टर्स हमें बताते हैं ऐसे करो, ये करो, वो करो। आत्मा को सारा दिन क्या सोचना है जिससे वो सशक्त रहे, जिससे वो शांत रहे, उसका मैनुअल कहाँ है? जीवन जीना कैसे है, उसका मैनुअल कहाँ है? वो हमें नहीं पता, वो कहीं भी इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो वो परमात्मा आकर ये ड्राइवर जो आत्मा है उसको सशक्त कैसे करना है, उसको संयम में कैसे लाना है, उसको दिशा कैसे देना है, उसकी समझ, उसकी ट्रेनिंग हमें देते हैं, तो हमें बहुत सहज हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, फिर गाड़ी फिर भी पुरानी हो, लेकिन अगर ड्राइवर समझदार है तो क्या है, उसको बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। तो ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको हमने आत्मा कहा, एनर्जी कहा, रूह कहा, सोल कहा, अलग अलग भाषाओं। तो मैं कौन? दोनों चीजें आपके सामने, चूज कीजिए। मैं कौन? आप अपने आप के लिए पूछना, दूसरों का आंसर नहीं देखना। मैं कौन? आपको क्या फील होता है, आप कौन? वो शरीर या आत्मा? क्या महसूस करते? क्योंकि ये दोनों की एक विशेषता है। शरीर जो है वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो नश्वर है, तत्वों का बना है, तत्वों में उसको समाना है। इट हैज टू रिटर्न बैक टू नेचर। भले उसकी जर्नी किसी की लंबी हो सकती है, 100 years, उससे भी ज्यादा, और किसकी बहुत छोटी, जस्ट अ फ्यू डेज, इवन अ डे, लेकिन कभी ना कभी इस शरीर को फिर से तत्व में समाना है। तो शरीर नश्वर है, आत्मा जो है उसके लिए गीता में लिखा है कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी। तो मैं कौन? अगर मैं आत्मा हूं तो हम देखते हैं कि फिर उसको सशक्त रखने की जिम्मेवारी हमें जरूर लेनी होगी। तो मैं आत्मा हूं ये महसूसता जब आ जाती है तो हम फिर इस
दिव्य शक्ति को अपने व्यक्तित्व के रूप में महसूस करें। तो हम देखते हैं कि ये दिव्य शक्ति जो है वो कहाँ बैठी है। ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी में कहाँ बैठता है ड्राइवर? आगे बैठता है। आप सभी ड्राइव करते हैं तो कहाँ बैठते हैं? आगे बैठते हैं ना, आगे बैठते हैं। और लेफ्ट या राइट कहाँ बैठते हैं? जहां आपका इंजन है, सभी कंट्रोल सिस्टम से, वहां बैठते हैं। कई विदेश में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड पर बैठा जाता है क्योंकि उनका कंट्रोल सिस्टम वहां से सेटअप है। तो ऐसी आत्मा जो है उसको ये शरीर का नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क, ब्रेन स्टिमुलाई सिस्टम जो है, न्यूरो सिस्टम, उसका आधार लेना होता है। आंखें देखने के लिए, जैसे ड्राइवर बैठता है ना तो खिड़कियां आगे होती है तो देखता है व्हीकल को। सुनना, कान, बोलना, मुख, तो ये सब कर्म इंद्रियां, ये सब फिजिकल सेंस ऑर्गन्स कहाँ है? कहाँ है? चेहरे में है। ठीक है। और आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, लाइट है। शरीर मैटर है, तो मैटर ग्रॉस है इसलिए वो हैवी है, और आत्मा तो बहुत लाइट है। तो लाइट चीज कहाँ होगी? नीचे या ऊपर? लाइट चीज कहाँ होगी? ऊपर। मैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछती हूँ ताकि आप थके हुए होंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा साथ साथ में आप सोचते रहेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन आप थके हुए होंगे, सारा दिन आपने बहुत वर्क भी किया है इंटेंसिवली, इसलिए मैं थोड़ा आपसे प्रश्न पूछती जाती हूँ। तो हम देखते हैं ऊपर में है, तो शरीर में और ये चेहरे में सबसे ऊपर का स्थान इस मस्तिष्क है। अच्छा, कैसे हमें पता पड़े कि आत्मा वहीं बैठी है? आप देखिए, जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम कहाँ हाथ रखते हैं? ये हो गया, कहते हैं ना, या सोचना है तो भी हाथ कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? सिर पर। हम हाथ पर हाथ रखकर कहते नहीं है कि अरे मेरे से गलती हो गई नहीं, या कहीं पैर पर नहीं रखकर कहते हैं हमसे गलती हो गई, हम मस्तिष्क पे। क्यों? क्योंकि हम आत्मा वहां बैठी है जिसको सोचने की और निर्णय करने की शक्ति। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में भी मस्तिष्क के वहां अरे पता नहीं क्या हो। तो आत्मा जो है वहां बैठकर वो सारा शरीर बहुत सुंदर रूप से नियंत्रण कर। अब आत्मा जो है ये स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकती। क्यों? उसका साइंस है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा एनर्जी है। ठीक है ना? अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ठीक है, तो मैं जो बात कर रही हूँ उस आवाज के साउंड वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना? साउंड इज ऑल्सो एन एनर्जी। एनर्जी होती है ना, वेव, साउंड वेव्स। और आपके कान में सेंसर्स हैं, तो वो सेंसर्स क्या करते हैं? वो साउंड वेव्स को कैच करके आपको सुनाई देते हैं। अब वो साउंड वेव्स आप देख रहे हैं, ये नेत्रों से देख सकते हैं। मैसेज में आप जवाब दे सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ऊर्जा को नहीं देख सकते। ये जो नेत्र हैं ये फिजिकल बॉडी के नेत्र हैं, मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो वे ऊर्जा की चीज को नहीं देख सकती, उसकी लिमिटेशन, वो सिर्फ स्थूल चीजों को ही देख सके। तो चाहे फिजिकल एनर्जी हो चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी हो, ये नेत्र नहीं देख सके, बिकॉज दे आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये शरीर तत्वों से बना है, तो तत्व की चीज ही देख सकते। इसलिए आप देखिए इंग्लिश भाषा में और हिंदी में भी हम कई बार कहते हैं अच्छा, हाँ हाँ मैंने देखा, हाँ मैंने देखा, आई सी कहते हैं। कोई आपको कुछ जानकारी दे रहा है और आप कहते हो आई सी। आई सी माना क्या देखा आपने? देखना माना यहाँ समझना, यहाँ मैंने समझ लिया। तो क्या करते हैं हम? बुद्धि द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको बुद्धि द्वारा हम क्या कहते हैं? विजुअलाइज करते हैं। तो आत्मा को कैसे देख सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, मस्तिष्क के एकदम मध्य में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बाजू में आत्मा बैठी, और वहां बैठकर वो सारे शरीर का नियंत्रण कर रही है। और उसका स्वरूप क्या है? एक सुंदर सितारे के रूप। आकाश में हमने कई सितारे देखे, रात को कई बार हम देखते हैं, क्लियर स्काई होता है तो बहुत ब्यूटीफुल स्टार्स होते हैं। देखे ना हम सबने स्टार्स देखे हैं? तो ऐसे मस्तिष्क के मध्य में ये सुंदर स्टार है। अच्छा, ये स्टार इस शरीर को कैसे चलाता है? तो इतना सूक्ष्म, लेकिन कैसे चलाता है शरीर को?
ये देखिए स्थान एग्जैक्टली जहां आत्मा बैठी हुई है, मस्तिष्क के मध्य में। तो इसलिए ये स्थान पर आत्मा विराजमान होकर सारे शरीर का नियंत्रण करती है। कैसे कंट्रोल करती है? फिजिकल सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करती है, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करती है, जो 5 कर्म इंद्रियां हम कहते हैं उसको भी कंट्रोल करती है। और फिर हम देखते हैं कि इस शरीर के भी कर्म इंद्रियां, हाथ पैर आदि जो भी हैं, उन सबको आत्मा कंट्रोल करती है। तो आत्मा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर उसके पास है। उसके पास कौन सी शक्ति है जिससे वो सारे शरीर को कंट्रोल करती है? उसकी क्या फैकल्टीज? तो आत्मा के पास 3 शक्तियां, क्योंकि है तो बहुत छोटी सी सूक्ष्म, लेकिन जैसे ये शरीर छोड़ देती है तो क्या होता है? आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या होगा? कर्म कर सकेंगे उसके बाद, बोल सकेंगे, कुछ कर सकेंगे? नहीं। हम कहते हैं इनके देह का अंत हो गया, शरीर छोड़ दिया। तो किसने छोड़ा? आत्मा ने। इसलिए तुरंत हम मैसेज भेजते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। अब तत्व को तो हमने सौंप दिया। हर एक धर्म में अलग अलग विधि है सौंपने की प्रकृति को, चाहे उसको दफनाते हैं, जलाते हैं, जिस भी रूप से। लेकिन शांति किसको देनी है? श्रद्धांजलि हम किसको व्यक्त करते हैं? शरीर को तो, तत्वों को तो सौंप दिया आपने प्रकृति में, लेकिन श्रद्धांजलि यहाँ हम रेस्ट इन पीस जो कह रहे हैं वो किसको? आत्मा। तो आत्मा के पास ये 3 सूक्ष्म शक्तियां जिससे वो शरीर को चलाती है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। आज हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी ले लेंगे, क्योंकि फिर आपको बहुत लंबा होगा तो थके हुए भी है ना। लेकिन फिर आप कभी समय निकालकर जब सेंटर पर आएंगे तो इसको और गहराई से भी आप समझ सकेंगे। तो मन का काम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मन का काम क्या है? सोचना। इस समय आपका मन क्या कर रहा है? सोच रहा है। जो आप सुन रहे हैं ना, जानकारी आपके कानों में पड़ रही है, उस पर सोच रहे हैं। या आप क्या सोच रहे हैं? 8:30 के बाद आपका कोई एक्टिविटी है, प्रोग्राम है, कुछ करना है, किसी को फोन करना है, कोई माताएं हैं उनको घर में भी कई जिम्मेवारी है, भाई को भी है, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि बहन जी वो 8:30 बजे तक पूरा कर ले, फिर मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है ना, सोच रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, ये किसकी चॉइस होती है? मेरी या आपकी? आप क्या सोच रहे हैं वो किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? आपकी। तो 4 प्रकार के विचार हम सोचते हैं। एक है पॉजिटिव, जिसको हमने कहा सकारात्मक विचार। दूसरे हैं नेगेटिव, नकारात्मक विचार। तीसरे हैं व्यर्थ, और चौथे हैं ऑर्डिनरी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आप मुझे मैसेज करना जब मैं आपको जवाब पूछूंगी, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी तो मैं मैसेज के द्वारा देखूंगी। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि आज 8:30 से 9:30 बजे से एक राजयोग शिविर, ये 3 दिन का मेडिटेशन कैंप रखा गया आपके, ठीक है? तो अब इसके लिए पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, शायद आज सुबह मिली या दोपहर तक मिली या जैसे या कल मिली। इस शिविर के लिए, इस 3 डे के सेशंस के लिए, मेडिटेशन सेशन के लिए पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है? आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी लेंगे, क्योंकि मैं समय की घड़ी को देख रही हूँ तो टाइम हो रहा है। अच्छा, हाँ, समथिंग न्यू टू लर्न, राइट, कि बहुत अच्छा होगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं अपने आप को सशक्त करूंगा। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट क्या हो सकता है? वो तो ज्यादा इजी होना चाहिए, नहीं? नेगेटिव थॉट क्या हो सकता है? आपने नहीं किया, आप डोंट वरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने किया, बट क्या हो सकता है? जस्ट समझने के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए ये चारों थॉट्स हम क्रिएट करेंगे तो हम समझेंगे। नेगेटिव थॉट ये हो सकता है, क्या फायदा इससे, ये तो फिर से कुछ सुनेंगे, हम एक प्रवचन सुन लेंगे 1 घंटे के लिए, क्या फायदा होता है, और ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमको इतना सारा काम है, कुछ होने वाला तो है नहीं, मैं तो कुछ सीख नहीं सकता हूँ, मेरे लिए मेडिटेशन मेरे बस की बात है नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो नेगेटिव थॉट आ सकता है। हाँ,
फिर तीसरा है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट क्या आ सकता है? आप इससे कोई मैसेज भी कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट, इट विल टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? हमारा इतना इंपॉर्टेंट, एक तो सुबह से काम कर रहे हैं, 8:30 बजे भी हमको छोड़ते नहीं, बोलते हैं सेशन करो, नहीं? नेगेटिव थॉट। वेस्ट थॉट क्या? पता नहीं हम कर सकते मेडिटेशन, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मुझे समझ में आएगा, पता नहीं मैं कर सकूंगा। तो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड या वरीड स्टेट ऑफ माइंड, वो है व्यर्थ, वेस्ट। नेगेटिव नहीं है लेकिन वेस्ट। ऑर्डिनरी थॉट क्या है? रूटीन थॉट, कि 8:30 बजे का है, अच्छा मुझे ज्वाइन करना है तो मैं 8:25 ज्वाइन कर लूँ। अच्छा मुझे ये काम करना है, मैं ये मैसेज आया है या इसका फोन आया, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, 9:30 के बाद आपसे बात करूंगा, मेरा सेशन पूरा होने के बाद। ये ऑर्डिनरी थॉट है, रूटीन कारोबार के लिए। तो सबसे ज्यादा थॉट्स कौन से चलते हैं? अब बताइए, ऑनेस्टली बताना, सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के थॉट्स चलते हैं? आप रिस्पॉन्ड कर सकते। वेस्ट एंड ऑर्डिनरी। नेगेटिव भी चलते हैं, है ना? नेगेटिव भी बहुत चलते हैं। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव और वेस्ट और फिर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो है वो बहुत कम, ऑर्डिनरी में वेस्ट होते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए हमें वास्तव में 1 या 2 संकल्प चाहिए, लेकिन हम उसके लिए 10 संकल्प करेंगे, तो वो +9 जो है वो क्या हो गया? वेस्ट, ऑर्डिनरी नहीं। तो अब हम माइंड को फिर से रीप्रोग्रामिंग करते हैं राजयोग से, जो वो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को रिसाइकलिंग करके, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिसाइकल करके उसको पॉजिटिव में चेंज कर। तो माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, माइंड को हम ट्रेन करते हैं। तो धीरे धीरे आज मन जो हमारा नेगेटिव ज्यादा सोचता है, चिंता करता है, उसको हम शुभ चिंतन में बदलते हैं। अब क्या फायदा होगा? कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। तो जब संकल्पों में पॉजिटिविटी आती जाती है तो फिर सहज होता है। तो ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? वीकनेसेस के कारण, ये दिखाया है। ये कमजोरियां जो है उनके कारण नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वेस्ट थॉट्स क्यों आते हैं? पास्ट के बारे में चिंता, भविष्य के बारे में चिंता, और ये रूटीन कारोबार के लिए। अब थॉट्स जो है, फिर निर्णय कौन लेता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना? बहुत सारे संकल्प चलते हैं, हम कहते हैं ना आज मेरे 2 मन है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं। तो डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? बॉस जैसे है, आत्मा में बॉस का रोल प्ले करता है। बुद्धि निर्णय लेता है, समझता है, विश्लेषण करता है, परखता है और फिर निर्णय लेता है। तो बुद्धि कैसे चाहिए बताइए? बुद्धि कैसे चाहिए? मैसेज कीजिए। इंटेलेक्ट कैसे होना चाहिए? बुद्धि बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि जो निर्णय हमने किया वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, माइंड उसको ओवरपावर नहीं करे। दूसरा, हमारी बुद्धि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फेजेस ऑफ टाइम को, तीनों कालों को एक साथ देख सकते। कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो पास्ट में हमने क्या किया, पास्ट का हमारा अनुभव क्या था, उसमें क्या गलती की और उससे क्या सीखा। अब वर्तमान में जो मुझे निर्णय लेना है, इस निर्णय का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, वो समझकर फिर वर्तमान में आकर निर्णय लेना। पास्ट का अनुभव सीखकर, भविष्य में जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना, चॉइस आपने किया, उसका भविष्य का इम्पैक्ट देखकर फिर वर्तमान में आकर निर्णय। तो बुद्धि कैसे चाहिए? आध्यात्मिक शब्द है लेकिन बहुत समझ सहज है, त्रिकालदर्शी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। बस तीनों कालों को समझना और शक्तिशाली बुद्धि, दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट। अब आप देखिए आईटी में हम देखते हैं कि कई स्किल्स हैं, तो हैकर भी बहुत स्किल्ड होता है, नहीं? प्रोग्रामर भी स्किल्ड होता है, लेकिन हैकर स्किल्ड जरूर होता है, लेकिन बुद्धि कैसे है? सही दिशा नहीं, बुद्धि में वो वैल्यूज नहीं है, इसलिए वो स्किल जो है वो कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं हो रहा है। तो बुद्धि कैसे चाहिए? शुद्ध, दिव्य, ताकि हम अपनी शक्ति को निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्टिव रूप में अपने लिए और औरों के लिए यूज कर सकें। फिर हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि ने जो निर्णय लिया वो हम कर्म में लाते हैं, नहीं? सुबह से रात तक कर्म कर रहे हैं,
कर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं सुबह से रात तक, एक्शन हो रहे हैं। अब वर्ड्स बहुत अच्छी समझ है कि एक्शंस क्या है, सिर्फ कर्म ही एक्शन नहीं है, वर्ड इज ऑल्सो एक्शन। हम क्या बोल रहे हैं वो भी एक्शन, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे थॉट, थॉट्स भी एक्शन। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्डिंग होता जाता है, हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। वो मेमोरी जब स्ट्रॉन्ग होती जाती है उसको संस्कार कहते हैं या हैबिट्स कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। अब सबसे बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज ये है कि हमारे ओरिजिनल पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत प्योर है। अब 5 प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे पास होते हैं। कुछ तो हमें पास्ट की जर्नी से ही आते हैं। देखा होगा ना आपने, छोटे छोटे चाइल्ड प्रोडिजीज को देखा है, टीवी में भी हम देखते हैं, छोटे बच्चे 2-3 साल के गीत गा रहे हैं, बहुत सुंदर, 3 साल का बच्चा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 5-6 साल का बच्चा कोई ग्रंथ में से कोई बातें सुना रहा है। तो उस छोटी आयु में उनके पास वो समझ कहाँ से आई, वो आर्ट को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट जर्नी से वो संस्कार लेकर आए। फिर परिवार में आप देखेंगे 2 बच्चे, माता पिता ने वही पालना दी, वही घर, वही सब कुछ सस्टेनेंस है, लेकिन संस्कार दोनों के अलग है। एक बहुत शांत है, दूसरा बहुत बोलने वाला है। तो इसलिए विषय अलग अलग। तो आत्मा कुछ संस्कार लेकर आती है, कुछ परिवार से मिलते हैं, पेरेंट्स से, हम कहते हैं इनके माता पिता से ये संस्कार इनको मिला। फिर कुछ सोसाइटी से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, कुछ हमारे मित्रों से मिलते हैं, कुछ हम अपने अंदर धारण करते हैं, स्वयं प्रोफेशनल संस्कार को धारण करते हैं। लेकिन 5वें प्रकार के संस्कार जो है, जो हमारे ओरिजिनल है, हमारे जो मूल संस्कार है बाय डिफॉल्ट, जो फैक्ट्री सेटिंग्स नहीं, कई बार हम मोबाइल में कुछ डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो मैसेज आता है कि अरे ये तो आपका ओरिजिनल इसमें फाइल है, फैक्ट्री सेटिंग्स है, आप इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये कंप्लीटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। फिर हम नहीं करते। तो आत्मा के अंदर भी कुछ ओरिजिनल संस्कार, इनेट वर्चूज जो है, आंतरिक गुण जो है, वो सेट की हुई है, जिसको हम कहते हैं कि वो गुण परमात्मा ने हमें दिए हुए। वो कौन से हैं? आत्मा सतो गुणी। पहला है मैं शांत स्वरूप। मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आपके पास पेपर है तो ये सिर्फ 7 वर्चूज आप जरूर लिखिए, और अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो मोबाइल में लिख सकते हैं, आपको भेजेंगे भी, लेकिन फिर भी आप ये लिखिएगा। पहला वर्चू है पीस, और पीस के आगे क्या लिखिएगा? आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा। ये बहुत अच्छी फीलिंग देती है। आज तक हमने शांति की खोज जरूर की, हमने हमेशा अपने आप को कहा कि मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे शांति से बात करनी चाहिए, मेरे में शांति कम है, मैं शांत कैसे रहूं। ये सब हमने अपने आप को कहा, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे शांति में स्थित रहना चाहिए, मैं कैसे अपने गुस्से को परिवर्तन करूं, ये हमने सोचा। लेकिन परमात्मा हमें बहुत सुंदर समझ देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये 2-3 विचार जो हमने देखे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और मैं शांत स्वरूप। इन चारों विचार में से इजी कौन सा है? कौन सा इजी है? लिखिए, मैसेज में लिखिए, कौन सा इजी? मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे धीरज रखना चाहिए, शांति मुझे अच्छी लगती है, और मैं शांत स्वरूप हूं। तो कौन सा पावरफुल है? लास्ट वाला विचार कि मैं शांत स्वरूप हूं, क्योंकि वो मुझे रिकनेक्ट करता है मेरे ओरिजिनल क्वालिटी से। और जैसे ही मैं ये स्मृति रखती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा अपने प्रति दृष्टिकोण कैसे हो जाता है? बहुत ऊंचा, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट फील होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम इस फीलिंग को हम कंटिन्यू करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसको फील करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति कैसे रहती है? बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत इजी।
तो उस समय गुस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कनेक्ट किसको किया है? अपने पीस के ओरिजिनल नेचर से कनेक्ट। तो ऐसे हम राजयोग में बार बार अपने आप को प्यार से याद कराए। दूसरा है मैं प्रेम स्वरूपात्मा, हर एक के प्रति शुभ भावना, क्योंकि अब हमने देखा कि हर एक के मस्तक के मध्य में क्या है? आत्मा है। बाह्य शरीर हर एक का अलग अलग है, दो ट्विंस का भी अलग अलग है, लेकिन हम सब आत्मिक रूप में एक परिवार, परमात्मा की संतान। तो जैसे हमने हर एक के मस्तिष्क के मध्य में वो सुंदर आत्मा को देखा और महसूस किया कि वो भी पीसफुल सोल है, वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो उनके लिए क्या होगा? कौन सी भावना आएगी? शुभ भावना, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, गुड विशेस। तो मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ। तीसरा, मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, अपने लिए बहुत सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं शुद्ध स्वरूपात्मा। तो मैं जैसे ये स्मृति महसूस करती हूँ तो मैं अपने आप को उस ऊंची भावनाओं में स्थित रख सकती हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपात्मा, तो नॉलेज को मुझे अपने कर्मों में यूज करना है। वर्णन तो किया, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज है जिसको हम वर्णन करते हैं, दूसरों को कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं ज्ञान स्वरूपात्मा, अर्थात जो मैं समझती हूँ वो मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रही हूँ। मेरा समझना और करना दोनों का गैप कम होते जाए। फिर पांचवा है मैं सुख स्वरूपात्मा, हैप्पी सोल। तो ओरिजिनल हमारा नेचर कैसा है? बहुत हैप्पी, क्योंकि हमें कितना कुछ परमात्मा ने दिया है। अगर हम लिस्ट निकालें तो क्या कुछ हमें मिला है, तो कितना हम ग्रैटिट्यूड परमात्मा के प्रति दे सकते हैं, ऐसा है ना? सबको मिला है, सबको मिला है, हाँ बहुत कुछ। तो कितना हम शुक्राना गाएं ईश्वर का और महसूस करें, उसकी खुशी को महसूस करें कि हमारे पास परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। तो वो अंदर से खुशी जीवन के प्रति। छठा, मैं हुई शक्ति स्वरूप, मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? इनर पावर, करेज, हिम्मत, हिम्मत बच्चा, मदद खुदा। और ये 6 गुण जब हम अनुभव करते हैं तब वो 7वें गुण जो है ब्लिस, आनंद जो है, उसकी स्थिति में हम स्थित रहते। तो ये हमारा ओरिजिनल नेचर। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे? ये 7 गुणों की ऊर्जा को रिचार्ज करें। अब इससे हम स्वस्थ बनते हैं, क्योंकि हेल्दी वर्ड जो है हील दाई सेल्फ, हेल्थ, हेल्दी बनना माना हील दाई सेल्फ, स्वस्थ, स्व की स्थिति में स्थित रहना। आत्मा जब अपनी स्व की स्थिति में स्थित रहती है, अर्थात अपनी ओरिजिनल नेचर में वापस आ जाती है, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा, तो ये 7 गुण हमारी शरीर के हर एक ऑर्गन को रिचार्ज करते। तो हमारी जो हम देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आत्मा का गुण जो है जुड़ा हुआ है। तो शांति किससे जुड़ी हुई है? ईएनटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए हम कई बार कहते हैं कोई बहुत हड़बड़ी से काम कर रहा है ना, तो हम कहते हैं भाई शांत रहो, शांति का श्वास लो, टेक अ ब्रेथ, कहते हैं ना, तो शांति का श्वास तो ले लो, बैठ जाओ। तो शांति और श्वास बहुत कनेक्टेड है। आप देखिए कोविड में बहुत एंजाइटी लोगों को हो गई, फियर हो गया, इसलिए उनको, कईयों को जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे उनको भी सिम्टम्स डेवलप हो गए, क्योंकि फियर आ गया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे को बेड नहीं मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, इतना फियर था। या अपने फैमिली में किसी की डेथ सुनी, फियर, तो उसके वजह से और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। स्नेह, वो हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को नरिश करता है। हम कहते हैं ना दिल का स्नेह, इनके लिए हमारा दिल का स्नेह। तो दिल अर्थात कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम, उसको ये स्नेह की ऊर्जा, अनकंडीशनल लव फॉर ऑल, जो देने की भावना है, हर एक के प्रति क्षमा भाव, हर एक के प्रति स्नेह की भावना, पवित्रता, शुद्धता, तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्लेंजिंग सिस्टम को रिचार्ज करती है। खुशी, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कई बार हमारे मदर है, नानी है, दादी माँ है, वो हमेशा हमको कहती थी खुशी से खाओ, खुशी से खाओगे पच जाएगा, कहते थे, प्यार से खाओ, खुशी से खाओ। तो खुशी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करती है। शक्ति स्केलेटल सिस्टम को नरिश करती है। शक्ति को ऐसे दिखाते हैं ना बच्चे, नॉलेज, विजडम।
तो वो हमारे न्यूरो सिस्टम को नरिश करते हैं। और ब्लिस, आनंद स्वरूप, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात जो हार्मोन सिक्रीशन है उसको नरिश करते हैं। तो वास्तव में मेडिटेशन करना अर्थात क्या करना, हम आत्मा अपनी ये सातों ऊर्जा जो है इसको हम रिचार्ज करें। तो हम कुछ समय के लिए जस्ट 2-3 मिनट के लिए उसका अनुभव करें, ठीक है। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सीधा होकर बैठ जाए। आपके हाथ में जो भी चीजें हैं, कुछ समय के लिए उन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। आपकी वो सभी चीजें सेफ रहेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और अब आप थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। वैसे राजयोग का मेडिटेशन हम ओपन आइड करते हैं। तो ओपन आइड करने से क्या है, सारे दिन में हम डेली में बीच बीच में कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हमारा अभ्यास कम रहता है ना, क्योंकि कई चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जब तक अभ्यास नहीं है तब तक हम आंखें बंद करके भी थोड़ा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उसको ओपन आइड करके अभ्यास करें। तो अभी क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत है, तो आंखें बंद कर सकते हैं। जिनको थोड़ा अभ्यास है वो आंखें खुली रखें। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी। इट्स लाइक अ गाइडेड मेडिटेशन। क्यों जरूरत है? इट्स लाइक द लिटिल चाइल्ड। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसको चलाते हैं ना। हमें पता है कि आगे चलकर ये बच्चा क्या करेगा, उसको हमेशा चलाना पड़ेगा या अपने आप दौड़ेगा अपने आप। और उसमें से कोई ओलंपिक रनर भी बन सकता है। लेकिन शुरुआत में सहयोग देना जरूरी है। ऐसे हम अपने मन को भी थोड़ा सहयोग देंगे। तो मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी। आप उन्हीं विचारों को अपने मन में महसूस करना और विजुलाइज करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने बच्चे को याद करते हो, आप कोई भी फैमिली मेंबर को याद करते हो, माता पिता को याद किया, बच्चों को याद किया, तो तुरंत क्या हो जाता है, मन में क्या फीलिंग आएगी? पेरेंट्स को याद करने से या बच्चों को याद करने से प्यार की फीलिंग। और क्या करेंगे हम? मन में सोचा और आपने उसको विजुलाइज किया, बुद्धि से उनको देखा ना पेरेंट्स को। कईयों के तो पेरेंट्स साथ में ही हैं, कई थोड़े दूर आए हैं होम टाउन से, तो होम टाउन में है, तो हम उनको विजुलाइज कर रहे हैं और मेंटली जैसे उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मन सोचता है, विचार करता है, फील करता है। हमने सोचा मेरे पेरेंट्स, मेरे चाइल्ड या जो भी हमारा फैमिली मेंबर जिससे प्यार है, हमको सोचा, उस प्यार को फील किया और बुद्धि से विजुलाइज किया। तो सोचा और फील पहले किया या विजुलाइज पहले किया? क्या पहले किया? दोनों साथ साथ हुए ना, साथ साथ। ऐसे ही हम मेडिटेशन करेंगे। हम जो आपको विचार देते जाएंगे, उस विचार को आप अपने मन में क्रिएट करना, उसको फील करना, एंजॉय करना और विजुलाइज करना। ठीक है? तो आप थोड़े समय के लिए आंखें बंद रख सकते हैं। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को हम बाहर की सभी बातों से फ्री कर लेते हैं। ये 2-3 मिनट का समय हमने अपने लिए निकाला है। ये बहुत वैल्यूबल टाइम है। हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो कुछ समय के लिए अपने आप को अपने कारोबार से, अपने संबंधों से, अपनी जिम्मेवारियों से फ्री कर लेते हैं। मन की आंखों से जब अपने आप को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि ये शरीर जो है, जो हमें रोज आईने में दिखाई देता है, ये सिर्फ मेरा बाह्य व्यक्तित्व है। ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये एक व्हीकल है जो वैल्यूबल जरूर है, लेकिन इस व्हीकल को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति मस्तिष्क के मध्य में है, भ्रुकुटी के मध्य में है। मन की आंखों से हम इस सुंदर सितारे को विजुलाइज करें। मस्तिष्क के भ्रुकुटी के मध्य में एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, एक डिवाइन स्टार के रूप में, ज्योतिर्बिंदु के रूप में विजुलाइज करें, जहां हम रोज बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। वहां हम इस सुंदर आत्मा को विजुलाइज करते हैं। मुझ आत्मा से ये शांति का प्रकाश
चारों तरफ फैल रहा है। मन की आंखों से उसे विजुलाइज करें, फील करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब तक हमेशा मैं इस शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढता रहा, लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि शांति मेरा अपना ही स्वभाव है, मेरा नेचुरल नेचर है। शांत रहना ये स्वाभाविक है, और इसी शांति को अनुभव करते हुए मैं अपने अंदर कितना रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसको महसूस करते हुए कितना इजी, कितना लाइट फील कर रहा हूं। अब कुछ समय के लिए अपने परिवार को देखें मन की आंखों के द्वारा। कुछ परिवार के सदस्य आपके साथी हैं, आपके जीवन साथी, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों को देखें। लेकिन अब उनके मस्तिष्क के मध्य में, उनके भ्रुकुटी के बीच में उस आत्मा को देखें, और उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखें कि वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है। और अपने अंतर मन में उनके लिए बहुत शुभ भावनाएं निर्माण करें। अपने प्योर थॉट्स के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा उनको शांति के वाइब्रेशंस भेजें। उनका जीवन हमेशा आनंदित रहे, परमात्मा की ब्लेसिंग्स में सदा वो सुरक्षित रहे, ऐसी शुभ भावनाएं उनको भेजें। अब कुछ समय के लिए अपने बड़े फैमिली को देखें, अपनी कंपनी को देखें, उसमें आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, सबको मन की आंखों से देखें, जिनके साथ आप रोज काम करते हैं। लेकिन अब उनके मस्तिष्क के मध्य में, उनके भ्रुकुटी के बीच उस सुंदर आत्मा को देखें। वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। मन के द्वारा उनको भी शांति के वाइब्रेशंस भेजें। आपका हर एक कलीग सदा ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स में सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सदा आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामनाएं उनको भेजें। आपकी शुभ भावनाएं, आपकी सम्मान की भावनाएं उनके पास पहुंच रही है। अब आप विश्व के परिवार को देखें, वर्ल्ड एज अ फैमिली। मन की आंखों के द्वारा सारे ग्लोब को सामने देखें। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग धर्म, रंग, देश, भाषाएं, कल्चर्स, धर्म, भाषा, अलग, कितनी नवीनता है, कितने अंतर है। लेकिन ये सारे अंतर बाह्य रूप से हैं। हर एक के मस्तिष्क के मध्य में उस सुंदर आत्मा को देखें। हर एक शांत स्वरूप आत्मा है, परमात्मा की संतान है। इस विश्व के आपके हर एक परिवार के सदस्य एक स्पिरिचुअल ब्रदर के रूप में विश्व को एक परिवार के रूप में महसूस करें, और सबके प्रति शांति के वाइब्रेशंस भेजें, आशा की शुभकामनाएं भेजें। इस समय जहां भी कष्ट है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जीवन में हर एक के तनाव है, परिस्थितियां हैं, उनको हिम्मत के वाइब्रेशंस भेजें। जैसे जैसे हम अपने शुद्ध विचारों द्वारा उनको शांति, शक्ति, हिम्मत, प्रेम के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर भी वो सकारात्मक भावनाएं महसूस हो रही है। हमारा मन भी उस शांति और प्रेम से भरपूर है। मन को धीरे धीरे हम फिर से अपने वर्तमान में ले आते हैं, अपने आप को फिर से अपने स्थान पर देख रहे हैं जहां बैठे हैं। लेकिन हमारे अंदर अपने प्रति भी बहुत शुभ भावनाएं हैं, और अपने परिवार और कार्य क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के प्रति स्नेह, शांति और शुभ भावनाएं। ओम शांति। तो ऐसे हम देखते हैं कि अगर हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये इजी होगा। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे कोई भी बात है, टेक्नोलॉजी है, पहली बार करेंगे तो डिफिकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे इजी हो जाएगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन हमने देखा। कल हम इसका सेकंड लेसन देखेंगे कि हमें शक्ति जो अनुभव करनी है तो वो स्रोत कौन है, सोर्स कौन। तो कल हम फिर सुबह को 8:30 बजे मिलेंगे, मॉर्निंग 8:30। यस दीदी, मॉर्निंग में होगा 8:30 AM कल। 8:30। ओम शांति, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर टाइम। ओम शांति। Thank you, Anirudh. Good session. थैंक यू आशीष। थैंक यू एवरीवन। Shanti.